जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के HND 105 पेपर, जिसका शीर्षक कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 4 जून 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। समाज में रहते हुए व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए आश्रय लेता है, तो इन सभी का आश्रय लेता है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। कार्यालय हिंदी में शब्दों का केवल डैश ही स्वीकार किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अभिधार्थ। क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा, यह कथन संबंधित है आर्टिकल 344 से है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप होता है, तो साधारण बोलचाल की जो भाषा होती है वो अनौपचारिक होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजभाषा नियम 1964। क्वेश्चन नंबर 6। कार्यालय हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है, तो इसमें संघीय कार्य पद्धति, राज्य शासन कार्य पद्धति, सचिवालय कार्य पद्धति सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से ब्लॉगर कहते हैं, तो ब्लॉग सामग्री बनाने तथा प्रकाशित करने वाले व्यक्ति को ब्लॉगर कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। आवेदन पत्र के साथ भेजे जाते हैं, तो सत्यापित प्रतिलिपियाँ भेजी जाती हैं, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रित, लिखित, मौद्रिक अथवा रेखा चित्रित विक्रय कला विज्ञापन है, यह कथन है, तो इनमें से किसी का नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। ठेकेदारों से कार्य कराने हेतु आमंत्रित करने के लिए जो प्रारूप समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे निविदा कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। सरकारी पत्र की विशेषता है, तो सत्यता, संक्षिप्तता, पूर्णता सभी है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जो ये एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 13। पत्र का संशोधित रूप कहलाता है, इसे मसौदा कहते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। टिप्पणी का उद्देश्य होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पत्र पर कार्यवाही करना। क्वेश्चन नंबर 15। किसी मसले पर लिखित रूप में अपना सुझाव देने का साधन होता है, तो यह पत्र होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तत्वों की सुनियोजित संक्षिप्त वृत्ति है, यह कथन किसका है, तो स्टील का है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। ब्लॉग बनाने के लिए आवश्यक संसाधन हैं, तो ये सभी उपयुक्त है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिवेदन के समानांतर एक अन्य शब्द भी प्रचलित है, जिसे कहते हैं, आख्या कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। पॉडकास्ट क्या है, यह एक श्रव्य सामग्री है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है और जिसे उपयोगकर्ता डाउनलोड या स्ट्रीम कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत विचारों और अनुभव को साझा करना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। सरकारी तथा गैर सरकारी चैनलों के बीच क्या अंतर है, तो इनके बीच उपयुक्त सभी अंतर यहाँ पर पाए जाते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान समय में कंप्यूटर पर यूनिकोड में देवनागरी अथवा हिंदी टंकण में कितने प्रकार की विधियां प्रचलित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 24। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों की छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित फॉन्ट है, तो कुर्तदेव है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सबसे अच्छा उपयोग है, तो टेक्स्ट टू स्पीच है, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। यूनिकोड फॉन्टों के कारण ही
कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हो चुका है, तो ये हिंदी भाषा में हो चुका है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवेदन कहा जाता है तो जांच, तथ्यान्वेषण, सुझाव आदि के विवरण को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिवेदन में तथ्यों को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, यह कथन सत्य है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अधिसूचना का उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, संकल्प जारी किया जाता है, तो नीति संबंधी सरकारी निर्णयों की घोषणा के लिए जारी किया जाता है। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेस विज्ञप्ति होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों, सूचनात्मक और औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 32, सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत समाचार पत्रों में इसे ज्यों का त्यों यथास्थिति प्रकाशित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से संक्षेपण की विशेषता है, सहजता से मूल विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके, ये है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, पल्लवन का अर्थ है, इसका अर्थ है विस्तार। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया, तो 20 सितंबर 2004 को किया गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो इसे पीपीटी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्ध सरकारी पत्र भेजने की आवश्यकता पड़ती है, तो जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना हो। ये ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को कहा जाता है, इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पावर पॉइंट एक प्रकार का डैश सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, MOOC का पूर्ण रूप है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया माध्यम है, तो इन सभी में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया माध्यम ये कहना तो हालांकि बहुत संभव नहीं होगा, पर फेसबुक ही अधिक लोकप्रिय है। बी ऑप्शन इसको हम यहाँ पर मान के चलते हैं। हालांकि बहुत से लोग इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, ट्विटर भी बहुत से लोग चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एजुसेट का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है, तो यह उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, तो इसमें मंगल और कुर्तदेव तो है, लेकिन सकल भारती नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये लोहित देवनागरी भी सही नहीं है, इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये आप लोग जो है कि देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, STT का पूरा नाम क्या है, तो स्पीच टू टेक्स्ट है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता, तो संबोधन नहीं होता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र है, तो यह अर्ध सरकारी पत्र है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कार्यालयी आदेश में सबसे ऊपर होता है, इसमें कार्यालय का नाम सबसे ऊपर होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, यह गजट में होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, एकाधिक अधिकारियों या विभागों के प्रेषित सरकारी पत्र को कहते हैं, इसे परिपत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।